नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में बजट को किस तरह से पेश किया जा रहा है यह आप भली भांति जानते हैं। हो सकता हो इसी तरह से बजट आया हो, आम जनता के लिए राहत की बात हो, लेकिन मीडिया आंकड़े बताता नहीं, विपक्ष आंकड़ों पर मेहनत करता नहीं, तो आम जनता को इससे बजट समझ में आता ही नहीं कि क्या उसके लिए फायदा हुआ, क्या उसके लिए नुकसान हुआ। 1 घंटे के अंदर अंदर आम जनता ने या विशेषज्ञों ने कह दिया कि बजट शानदार है, जबकि बजट को समझने के लिए 1 दिन 2 दिन नहीं पूरा महीना भर चाहिए। लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर आम जनता, मीडिया ने समझ लिया, विशेषज्ञों ने समझ लिया कि बजट शानदार है। इसलिए आप अपनी मेहनत बेकार ना करें, मीडिया पर देखें, आम जनता की राय देखें, आपको लगेगा बजट शानदार है। और हो सकता हो शानदार हो, लेकिन 1 घंटे में तो किसी के भी समझ में नहीं आ सकता। खैर, क्या है आगे की खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल के कोट द्वार में 70 साल के मुस्लिम दुकानदार को धमका रही भीड़ का सामना करने वाले दीपक के समर्थन में आगे आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दीपक देश के नायक है क्योंकि वह संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संघ परिवार देश में सामाजिक जहर घोल रहा है। गौरतलब है कि दीपक ने भीड़ को अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। इसके बाद भीड़ ने उनके घर पर प्रदर्शन कर हमले की कोशिश की थी। उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले में रविवार देर रात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मीडिया में यह भी रिपोर्ट बताई गई है कि मोहम्मद दीपक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि विरोध प्रदर्शन और उनके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आक्रोश भरे समर्थन नारों के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आज हम किस हालत में चल रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ईरान के तेल भंडारों पर है, इसलिए ट्रंप आए दिन अमेरिकी जंगी पोतों के आगे बढ़ने के बारे में बयान देते रहते हैं। लेकिन हम साफ करना चाहते हैं कि अमेरिका यदि इस बार ईरान पर हमला करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। यह पूरे पश्चिमी एशिया में क्षेत्रीय युद्ध का बड़ा कारण बनेगा। मणिपुर में कितने समय से शांति है, कितने समय से अशांति है, यहाँ कोई भी खबर मीडिया पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, नहीं कोई इस पर चर्चा देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा चर्चा बांग्लादेश की चर्चा है, क्योंकि आपके खून में उबाल रहना चाहिए, आपके मन में सवाल नहीं रहने चाहिए। मणिपुर में लंबे समय से चले आ रहे राष्ट्रपति शासन के बीच सियासी हलचल तेज हो गई। शनिवार को राजधानी इम्फाल में 1 लाख से अधिक लोगों की मणिपुर बचाओ रैली में लोकप्रिय सरकार गठन की मांग ने जोर पकड़ा। 1 लाख से अधिक लोगों की रैली, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर कोई खबर नहीं, मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नहीं कि 1 लाख से अधिक लोग यदि सड़कों पर निकले हैं तो क्या मांग होगी, क्या डिमांड होगी। कहीं पर भी कोई खबर नहीं। मणिपुर कितने दिन से अशांत है, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी पीड़ितों के बयान नहीं। यह वही मणिपुर है जहां महिलाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं। और यदि यही बांग्लादेश में कोई खबर आती है तो पूरा मीडिया उस पर लग जाता है। वहीं यदि एप्स्टीन फाइल में यदि किसी विरोधी या विपक्ष के नेता का कोई फोटो या कोई नाम आ जाता तो मीडिया आपको एप्स्टीन फाइल की जितनी मेहनत अमेरिका नहीं कर रहा उससे ज़्यादा मेहनत एप्स्टीन फाइल पर मीडिया करता और आपको बताता कि किस तरह से झूठी मूठी खबरें आपको पेश करके बर्बाद और बदनाम करता उस नेता को। तो मणिपुर में रविवार दोपहर को एनडीए के 25 से अधिक विधायक नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार को ताजा बर्फबारी व बारिश हुई। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दक्षिण भारत के अनंतनाग जिले के पहलगाम के ऊंचाई वाले इलाकों और कुलगाम जिले के काजीगुंड क्षेत्र में बर्फबारी हुई। बजट में क्या हुआ? बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहीं राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, युवा बेरोजगार है, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप दोनों की बातों पर ध्यान दीजिए। क्या 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है या क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर
गिर रहा है, युवा बेरोजगार है, बजट में इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री मोदी सही कह रहे हैं? आप इस पर अवश्य दोनों की तुलना करके अवश्य बजट को देखें। वहीं आम जनता को टैक्स छूट में राहत नहीं दी गई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आम आदमी को क्या राहत मिली या नहीं मिली। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।